जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुमित सोनी रिसर्च सेंटर पर। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी पेट और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है जीके की, जो एक एक क्वेश्चन आपको यहीं से छपे हुए दोस्तों मिल जाएंगे। आप लोग बस सिर्फ भरोसा बनाए रखिए और चलते हैं। और दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग हमारी इस वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे। पिछली 5 क्लासें हो चुकी हैं, आप लोग अच्छे से देखा होगा और अच्छे से टाइम टू टाइम उसका रिवीजन भी दोस्तों करते रहिए, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सारी चीज़ें भूल जाओगे। तो दोस्तों अच्छे से रिवीजन भी करते रहिए और डे बाई डे पार्ट 1, 2, 3 करके दोस्तों एक एक क्लास सारी की सारी देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। डलहौजी ने अवध को कुशासन का आरोप लगाकर कब इसे हड़पा? डलहौजी ने अवध को कुशासन का आरोप लगाकर दोस्तों कब हड़पा? तो इसका दोस्तों सही आंसर है 1856। 1856 में दोस्तों डलहौजी ने अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था। दोस्तों अगर बात की जाए 1848 की, तो 1848 में दोस्तों हड़पा गया सतारा। सतारा को हड़पा गया। सतारा के दोस्तों राजा कौन हुआ करते थे? सतारा के राजा हुआ करते थे अप्पा। कौन हुआ करते थे दोस्तों? सतारा के राजा कौन हुआ करते थे? अप्पा दोस्तों हुआ करते थे यहाँ के राजा। ठीक है दोस्तों, अगर बात कीजिए 1854 में किसको हड़पा गया, तो 1854 में हड़पा गया झांसी। झांसी को हड़पा गई, झांसी। उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों 1850 में किसको हड़पा गया, तो 1850 में हड़पा गया था संबलपुर को। किसको दोस्तों? संबलपुर को दोस्तों हड़पा गया, संबलपुर। ठीक है, संबलपुर को दोस्तों हड़पा गया था। किसको? संबलपुर को। संबलपुर को दोस्तों हड़पा गया। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर बात करें दोस्तों 1852 में किसको हड़पा गया था, तो 1852 में हड़पा गया था उदयपुर को। किसको? उदयपुर को दोस्तों हड़पा गया। अगर बात करें दोस्तों 1853 की, तो 1853 में हड़पा गया था किसको? नागपुर को हड़पा गया था। किसको दोस्तों? नागपुर को दोस्तों 1853 में हड़पा गया था। ठीक है, चलिए। डलहौजी ने अवध को कुशासन का आरोप लगाकर कब हड़प लिया, तो 1856 में हड़प लिया था। ठीक है, कुशासन का आरोप लगाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि अवध को डलहौजी ने हड़पा किसका आरोप लगाकर, तो कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा था 1856 में। 1854 में झांसी को हड़पा। 1848 में सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको हड़प लिया था। ठीक है, और यहाँ के राजा हुआ करते थे अप्पा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1850 में संबलपुर को हड़पा। 1852 में हड़पा था उदयपुर राजस्थान को, उदयपुर राजस्थान। और उसके बाद नागपुर महाराष्ट्र, इसको हड़पा था 1853 को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है दोस्तों? किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है दोस्तों? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? क्या हो सकता है इसका आंसर? किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो इसका दोस्तों सही आंसर है कर्नाटक। दोस्तों आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि किस किस राज्य में विधान मतलब कि द्विसदनीय विधानमंडल है। तो दोस्तों आज आपको बताते हैं। सिर्फ आप लोग पड़ोसी राज्य याद रखिए, जैसे कि यूपी। यूपी के साथ दोस्तों आप लोग सिर्फ याद रखिए बिहार। यूपी बिहार एकदम आसान है। महाराष्ट्र और उसके बाद कर्नाटक। महाराष्ट्र कर्नाटक दोनों साथ, इसकी सीमा इसके साथ लगती है, यूपी की सीमा बिहार के साथ लगती है। उसके बाद दोस्तों आप लोग याद रखिए आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। तेलंगाना, यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ये 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल है। अन्यथा किसी भी ऐसा राज्य नहीं है जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल हो। बस ठीक, ये 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल है। यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तेलंगाना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में गंगा नदी नहीं बहती है? किस राज्य में गंगा नदी नहीं बहती है दोस्तों? यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड? क्या हो सकता है इसका आंसर? दोस्तों इसका सही आंसर है एमपी। एमपी में गंगा नदी नहीं बहती है। दोस्तों अगर गंगा नदी की बात की जाए तो सबसे पहले दोस्तों उत्तराखंड में तो इसका क्या है, उद्गम है। उत्तराखंड से बहते हुए आती है दोस्तों कहाँ पर? यूपी में। और यूपी के बाद दोस्तों कहाँ आती है? पहले उत्तराखंड में इसका उद्गम होता है, फिर उत्तराखंड से यूपी में आती है, और फिर दोस्तों यूपी से कहाँ जाती है? बिहार जाती है। कहाँ जाती है दोस्तों? बिहार। और दोस्तों में बिहार से कहाँ जाती है? झारखंड दोस्तों जाती है। कहाँ जाती है? झारखंड दोस्तों झारखंड जाती है। और झारखंड के बाद दोस्तों कहाँ जाती है? झारखंड के बाद जाती है दोस्तों वेस्ट बंगाल। ठीक है,
तो आप लोग ऐसे याद रखिए, सबसे पहले इसका उद्गम होता है उत्तराखंड में, फिर उसके बाद यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल। अब दोस्तों इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है। तो दोस्तों आपको बता दें सबसे ज़्यादा लंबाई है यूपी में। कितनी है दोस्तों? 1140 किलोमीटर है। कितनी है? 1140 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई यूपी में है। अब क्वेश्चन पूछा था सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, तो दोस्तों आपको बता दें सबसे कम लंबाई है झारखंड में। कितनी है दोस्तों? ओनली 40 किलोमीटर। कितनी है? ओनली 40 किलोमीटर है। किस राज्य में गंगा नदी नहीं बहती है, तो एमपी में गंगा नदी नहीं बहती है, यूपी, बिहार और उसके बाद झारखंड में गंगा नदी बहती है। सबसे पहले इसका उद्गम होता है उत्तराखंड में, फिर उत्तराखंड से यूपी, फिर यूपी से बिहार, फिर बिहार से झारखंड, फिर झारखंड से वेस्ट बंगाल। गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है, तो यूपी में है 1140 किलोमीटर, और सबसे कम है झारखंड में 40 किलोमीटर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुलुनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौन सा दोस्तों? तुलुनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए ऑप्शन है मणिपुर, बी है नागालैंड, सी है केरल, और डी है तमिलनाडु। क्या हो सकता है इसका आंसर दोस्तों? तुलुनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है नागालैंड। नागालैंड में दोस्तों तुलुनी महोत्सव मनाया जाता है। और अगर नागालैंड की बात की जाए तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, हार्नबिल फेस्टिवल दोस्तों मनाया जाता है। कौन सा? हार्नबिल फेस्टिवल। दोस्तों इस बार एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था कि त्योहारों का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो हार्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का राजा कहा जाता है। और ये कितने दिन के लिए मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 10 दिन के लिए मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है दोस्तों। अगर बात की जाए दोस्तों, एक मनाया जाता है कौन सा फेस्टिवल? एक मनाया जाता है दोस्तों सेक्रेनी त्योहार। कौन सा? सेक्रेनई त्योहार दोस्तों यहीं पर मनाया जाता है। सेक्रेनई त्योहार एक मनाया जाता है दोस्तों। एक मनाया जाता है माओसू त्योहार। कौन सा? माओसू त्योहार भी दोस्तों एक मनाया जाता है। वो कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में ही दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? नागालैंड में ही दोस्तों ये त्योहार भी दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, माओसू त्योहार, और उसके बाद सेक्रेनई त्योहार और हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। दोस्तों अगर मणिपुर की बात की जाए, मणिपुर की, तो दोस्तों मणिपुर में मनाया जाता है पुंगचोलम नृत्य। कौन सा? पुंगचोलम नृत्य। ये दोस्तों क्या किया था? ढोल की गर्जना के साथ नृत्य किया जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का आपको हम बताया था, तमिलनाडु का नववर्ष किसे कहा जाता है? पुथांडु। क्या होता है दोस्तों? पुथांडु होता है। क्या होता है? पुथांडु इसका एक नववर्ष के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर दोस्तों क्या मनाया जाता है? एक मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर पोंगल। क्या मनाया जाता है दोस्तों? पोंगल एक यहाँ पर क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट त्यौहार के रूप में जाना जाता है पोंगल त्यौहार। उसके बाद एक होता है पोंगल का ही पार्ट होता है जल्लीकट्टू। क्या होता है दोस्तों? जल्लीकट्टू एक मनाया जाता है यहाँ पर। क्या मनाया जाता है? जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू त्यौहार भी एक यहाँ पर मनाया जाता है, जो कि पोंगल का ही एक पार्ट है। ठीक है दोस्तों, एक होता है पुथांडु, पोंगल और जल्लीकट्टू तमिलनाडु के त्यौहार हैं। केरल का ओणम होता है जो कि 10 दिन के लिए मनाया जाता है। वल्लम कल्ली नौका दौड़ होती है। उसके बाद केरल का नववर्ष होता है विशु। क्या होता है? विशु होता है दोस्तों केरल का नववर्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा सारा का सारा। तुलनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। नागालैंड के कुछ और हैं जैसे कि हार्नबिल फेस्टिवल, सेक्रेनाई त्यौहार, माओसू त्यौहार। मणिपुर का पुंगचोलम लोक नृत्य होता है। अगर बात की जाए दोस्तों केरल की, तो विशु त्योहार, ओणम त्योहार। उसके बाद अगर बात की जाए तमिलनाडु का पुथांडु यहाँ का नववर्ष है दोस्तों। पोंगल यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट त्योहार के रूप में जाना जाता है, और जल्लीकट्टू यहाँ का एक त्योहार है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गरीबों को ध्यान में रखते हुए रंगराजन समिति कब बनाई गई? गरीबों को ध्यान में रखते हुए रंगराजन समिति दोस्तों कब बनाई गई थी? तो दोस्तों 2012 में रंगराजन समिति बनाई गई, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की दोस्तों? कब रिपोर्ट दोस्तों अगर बात की जाए तो रिपोर्ट पेश की दोस्तों सन 2014 में। दोस्तों अगर बात की जाए सन 2009 में, तो सन 2009 सुरेश तेंदुलेकर समिति बनाई गई थी। सुरेश तेंदुलेकर समिति बनाई गई थी। सुरेश तेंदुलेकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति। दोस्तों अगर बात करें 1993 की, तो 1993 में दोस्तों कौन सी समिति बनाई गई थी? 1993 में दोस्तों कौन सी समिति बनाई गई थी? लकड़वाला समिति दोस्तों बनाई गई थी। कौन सी? लकड़वाला समिति दोस्तों बनाई गई थी। कौन सी? लकड़वाला समिति बनाई गई थी। कौन सी? लकड़वाला समिति दोस्तों बनाई गई थी। अगर बात करें दोस्तों 1979 की, मतलब 1979 में दोस्तों कौन सी समिति बनाई गई थी? तो अलग समिति बनाई गई थी। ये चार की चारों समितियां गरीबी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, मतलब किस प्रकार से भारत से गरीबी को हटाया जाए। तो कौन सी? अलग समिति दोस्तों बनाई गई थी। कौन सी? अलग समिति बनाई गई थी। अलग समिति।
ये दोस्तों बनाई गई थी। ठीक है, गरीबी को ध्यान में रखते हुए सी रंगराजन समिति कब बनाई गई दोस्तों? सी रंगराजन समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल एमटीएस में न जाने कितनी बार दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। गरीबी को ध्यान में रखते हुए रंगराजन समिति कब बनाई गई? सन 2012 में बनाई गई थी। रिपोर्ट जो है सन 2014 में पेश किया और सन 2009 में दोस्तों बनाई गई थी सुरेश तेंदुलकर समिति और 1993 में बनाई गई थी लकड़वाला समिति और 1979 में बनाई गई थी समिति दोस्तों। योजना कौन है दोस्तों? बॉम्बे योजना। अगर बात की जाए दोस्तों बॉम्बे योजना की, बॉम्बे योजना ये कब आई? तो ये आई थी 1944 में। कब आई थी दोस्तों? 1944 में आई थी बॉम्बे योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा बार एसएससी सीएचएसएल में सीजीएल में न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दोस्तों प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले दोस्तों।